जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आइए आज हम कुछ तथ्यों पर बात करते हैं और प्रमाण के साथ बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा एक फैलाया जा रहा है कि हिंदू पाक विस्थापितों की हितैषी भारत के दो सबसे बड़े जो राजनीतिक दल है उनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी हिंदू पाक विस्थापितों की हितैषी है और कौन सी पार्टी हिंदू पाक विस्थापितों की विरोधी है। तो आज कुछ बातें मैं रखता हूँ और तथ्यों के साथ रखता हूँ। आप गूगल पर जा कर के ज़रूर सर्च करना ताकि आप लोगों को पता चले। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1965 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। और उस युद्ध में लगभग पाकिस्तान से 10,000 के करीब राजस्थान में हिंदुओं ने शरण ली। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और फिर आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 1971 का जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से युद्ध हुआ और उसमें उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो भी कांग्रेस पार्टी से थी। और उस युद्ध के समय बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और लगभग बांग्लादेश और पाकिस्तान से 90,000 हिंदुओं ने भारत में शरण लिया। फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं हम 92-93 भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो विवाद था, उस विवाद के चलते पाकिस्तान में भी कई जगह धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया और उस भय से लगभग 20,000 लोगों ने भारत माइग्रेट किया। और उसके पश्चात 1999 कारगिल युद्ध, आप लोगों को सबको याद होगा। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस युद्ध के समय भी लोगों में काफ़ी भय फैला और 7,500 लोगों ने भारत माइग्रेट किया राजस्थान में। और फिर रिंकल कुमारी का केस आप सभी लोगों को याद होगा, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया था और ये केस हुआ था 2012 में। और उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता में कांग्रेस थी और उस समय लगभग 25,000 लोगों ने भारत माइग्रेट किया। और इन सभी संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं कि कुल कितने लोगों ने पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किया। जो लोग 1965 के वार में आए और 1971 के वार में आए, उन लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई और उन लोगों को पुनर्वास पैकेज भी दिया गया। जो नहरी क्षेत्र था वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए उनको नहर पर एक एक मुरबा अलॉट किया गया। और जो राजस्थान के गांव ढानियों में रहने लगे लोग, जो वहाँ पर बरसाती खेती होती है, वहाँ पर भी सरकार ने उनको ज़मीन आवंटन की और पुनर्वास पैकेज दिया गया। और उसके पश्चात जो लोग चाहे 92-93 के में आए या 99 में आए या फिर 2012 में, ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। और 1971 के पश्चात अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई तो 2004-05 में सिर्फ जोधपुर में की मैं बात करता हूँ, गुजरात में भी कैंप लगा था। जोधपुर में कैंप लगा जिसमें 13,500 हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। और तब भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। और अब सवाल ये उठता है कि 2004-05 के पश्चात
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पावर छीने गए और 2018-19 में पावर वापस कलेक्टर को दिए गए भारतीय नागरिकता देने के। और इसी बीच लगभग जोधपुर में मोटा मोटा मैं आंकड़ा अगर बताऊं तो 6-7 हज़ार लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है। तो अब 1965 की हम बात कर लें, 1971 की बात कर लें, 1992-93 की बात कर लें, 1999 की बात कर लें, केवल ये आंकड़ा आप लगा लीजिए, ये आंकड़ा आप जोड़िए, इन सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई और इन सभी लोगों को भारत में शरण दिया गया और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं थी उनको मद्देनज़र रखते हुए उन हिंदू पाक विस्थापितों को सेटल किया गया। और इसी भी लगातार सरकार जो थी 2014 तक वो कांग्रेस की सरकार रही। अब 2014 के पश्चात यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की, परंतु लंबा इंतज़ार करना पड़ा और 2018-19 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए गए, उससे 6-7 हज़ार लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है जोधपुर में। परंतु अभी तक जो भारतीय संविधान जो कहता है, संविधान के अनुसार जिन हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है उन लोगों को पुनर्वास पैकेज देना चाहिए। तो पुनर्वास पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, परंतु अभी तक हिंदू पाक विस्थापितों को पुनर्वास पैकेज नहीं दिया गया। अब फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि 2023 में जो राजस्थान में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और इन तीनों राज्यों में विस्थापितों की बहुत बड़ी संख्या है जो नागरिक है और जिनके पास वोट देने का अधिकार है। चाहे वो 1965 में आए तो भी विस्थापित है, 1971 में आए तो भी है, तो विस्थापित वो सभी एकजुट है और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये सारे वोट एक ही पार्टी को पड़ते हैं। अब कौन सी पार्टी को इस बार वोट पड़ेंगे, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, इलेक्शन के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। परंतु जो मैंने बात कही, पहले भी मैं वीडियो में कह चुका हूँ कि राजस्थान में जमकर राजनीति हो रही है हिंदू पाक विस्थापितों के वोटों को लेकर और एक बाकायदा एक बिसात बिछाई जा रही है। दोनों भारत के बड़े राजनीतिक दल लगे हुए हैं हिंदू पाक विस्थापितों के वोट पाने के लिए, कई तरह की बयानबाजियां भी हो रही है, परंतु हिंदू पाक विस्थापितों के जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे उसमें पासपोर्ट रिन्यूअल का जो कानून वापस लेना चाहिए सरकार को, थार एक्सप्रेस समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चालू करनी चाहिए, भारत सरकार को विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा भारत सरकार को देनी चाहिए, वो भी अभी तक नहीं दी, और पुनर्वास पैकेज का तो प्रॉब्लम है ही। तो कहने का मतलब है हिंदू पाक विस्थापितों को रहने के लिए भूमि भी आवंटन करनी चाहिए। इन पर कोई भी अधिकृत तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर एक वातावरण बनाया जा रहा है और हिंदू पाक विस्थापितों पर पूरी तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स दोनों ही राजनीतिक दलों को करने का पूरा अधिकार है, राजनीतिक दल है, परंतु सिर्फ हिंदू पाक विस्थापितों पर पॉलिटिक्स की जाए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदू पाक विस्थापितों को जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन होना अनिवार्य है। और इस बार जो हिंदू पाक विस्थापित वोट करेंगे, मेरा ये मानना है कि हिंदू पाक विस्थापित जो भी वोटर है 1965 से लेकर के आज 2018-19 में भी जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है या 2022-23 में भी जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, वो सभी वोट उस पार्टी की तरफ जाएंगे जो हिंदू पाक विस्थापितों के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, चाहे वो थार एक्सप्रेस ट्रेन का खुलना हो, विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, पासपोर्ट रिन्यू का कानून वापस लेना हो और पुनर्वास पैकेज,
ये जो हिंदू पाक विस्थापितों की मांगे हैं, जो भी इन दोनों पार्टियों में राजनीतिक दलों जो भी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों में से जो भी पार्टियां हिंदू पाक विस्थापितों के हितों की बात करेगी, केवल मैनिफेस्टो में लिखने से काम नहीं चलेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग समझते हैं कि कौन सी पार्टी हिंदू पाक विस्थापितों के हित में है और कौन सी पार्टी हिंदू पाक विस्थापितों के विरोध में। ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।